मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको लगता है कि मेरे कामों से मैं थक चुका हूं और अब मेरे लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिन कामों को मैं करना चाहता हूं उस काम के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिन रास्तों पर मैं चलना चाहता हूं वो रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में जब तकलीफें आती है, परिस्थितियां आती है, तो उन परिस्थितियों से वो हार जाते हैं, थक कर चूर होकर अपने विश्वास को खोने लगते हैं, विश्वास की कमी होने लगती है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जब आपके जीवन में परिस्थितियां आए, जब जब आपको लगता है कि मेरे लिए द्वार बंद हो चुके हैं, जब जब आपको लगता है कि मेरे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है। वो सब आपके कामों को जानता है, आपके अंदर विश्वास कितना है, आप क्या करते हैं, प्रभु सब कुछ जानता है। लेकिन मुझे और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रभु के करीब रहने की जरूरत है, विश्वास की बढ़ोतरी करने की जरूरत है, अपने विश्वास और प्रार्थना का लेवल को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपको हताश और निराश होकर बैठ नहीं जाना है, बल्कि प्रभु के वचनों की घोषणा करना है। मेरे प्रियो, हम बिना वचन के जब प्रार्थना करते हैं तो कई बार हमारे विश्वास की कमी हो जाती है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं, तो प्रभु का वचन जो कहता है वो प्रभु के पास हमारी प्रार्थनाएं जरूर पहुंच जाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जो प्रार्थना हम करने जा रहे हैं वचन के साथ करेंगे, और जब हम वचन को पढ़ेंगे तो आपको जो लगता है कि मेरे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, फिर आप सोचना बंद कर देंगे, फिर आप सोचना ये बंद कर देंगे कि मेरे लिए रास्ते बंद हो गए, मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। आपको ये सोचने से कुछ नहीं होगा, आप ये सोचना ही बंद कर देंगे। इसलिए आइए हम इस भोर की प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर के सामर्थी वचन को पढ़ते हैं, जो मुझे और आपको मिलता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 8 पद में। ऐसा लिखा है, प्रभु तेरे कामों को जानता है, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, देख मैं तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके सामने एक द्वार को खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा और जिसे कोई भी खोल नहीं सकेगा, क्योंकि खोले हुए को बंद नहीं कर सकता, बंद को कोई खोल नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह तो ये भी कहते हैं, देखो मैंने तुझे स्वर्ग की कुंजियां दे दी है। इसलिए मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की कुंजियां मेरे और आपके पास है। उस दरवाजे की, उस ताले की चाबी मेरे और आपके पास है मेरे प्रियो। और प्रभु कहते हैं, मैंने तेरे सामने द्वार को खोल रखा है। और प्रभु ये भी कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू कौन है, तेरे कामों को पहचानता हूँ कि तेरे काम कैसे हैं। इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, बस तू विश्वास में स्थिर रह। विश्वास में स्थिर रहने से प्रभु कहता है कि मैंने तेरे सामने द्वार को खोल दिया है। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता के अंदर भी प्रभु परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे सामने एक फाटक और ऐसा फाटक खोल रखा है कि जिसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। चाहे कितनी ही बड़ी बड़ी मुश्किलातें हो, कितनी ही बड़ी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन वो आपके दरवाजे को बंद नहीं कर सकेंगे। कितनी ही बड़ी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हो, लेकिन आज प्रभु आपके साथ है, तो आपके द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए आज की प्रार्थना में मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, आपके सारे जो बंद रास्ते हैं, ये सारे बंद दरवाजे हैं, आज के इस वचन के द्वारा सब खुल गए हैं। आपको विश्वास करने की जरूरत है, आपको भरोसा करने की जरूरत है, प्रार्थनाओं का लेवल, विश्वास का स्तर बढ़ाने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा यीशु जिंदा है।
जैसे मैंने कहा कि जब कोई लोग परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, मुश्किलातों में पड़ जाते हैं, तो अपने विश्वास को खो देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परिस्थितियों में हूँ, मेरे लिए तो सब बंद दरवाजे हो गए, मेरे लिए तो सब रास्ते बंद हो गए, अब मैं क्या करूँ। हताश होकर, निराश होकर लोग बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों से प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ दुख आए, जहाँ जहाँ परिस्थितियां आए, आपको ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने मुश्किलातों का सामना करते हुए प्रभु की महिमा की और उनके लिए प्रभु परमेश्वर ने दरवाजे खोले। आप जानते होंगे 10 सरदक मेशक अबेदनगो को, और वे परिस्थितियों में था, वो मुश्किलातों में थे, इसलिए प्रभु परमेश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। वो तीनों दोस्त बहुत मुसीबत में थे, बहुत संकट में थे, लेकिन उन्होंने राजा को चुनौती दे दी। मेरे उन परिस्थितियों में वो हारे नहीं, उन मुश्किलातों में वो हारे नहीं। और आपको पता होना चाहिए, जब उनके चुनौतियों का सामना किया, प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आ गया। उनके दरवाजे खुल गए, स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। मेरे प्रियो, दानियल को आप जानते हैं, जब वो सिंह के मान में था, वो बहुत बड़ी परिस्थितियां थी, वो थक कर, हार कर, चूर होकर बैठा नहीं। मेरे प्रियो, उसके लिए प्रभु ने दरवाजे खोल दिए हैं, उसके लिए दरवाजे खोल दिया है। मेरे प्रियो, ऐसे ही कई बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आप बाइबल को खोल कर देखोगे, बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको स्मरण आएंगे। हाँ, सच है, जब जब मुश्किलातें आए, जब जब दुख आया, जब जब तकलीफें आए, परमेश्वर ने उनके लिए नए नए रास्ते खोल दिए, तो मेरे लिए भी रास्ते खोल देंगे। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, प्रभु परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर कभी झूठा नहीं हो सकता, अब्राहम का खुदा कभी भी झूठा नहीं हो सकता। उसने दरवाजे खोल दिए लोगों के सामने, और प्रभु परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीषित किया। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर का आदर करें। आपको थक कर, हार कर, चूर होने की जरूरत नहीं है। सद्रक मेशक अबेदनगो हार कर, चूर होकर उन्होंने राजा के सामने अपने आप को नहीं झुकाया। दानियल ने हार कर, थक कर राजा के सामने अपने सिर को नहीं झुकाया। मेरे प्रियो, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने पिता पर विश्वास किया, और पिता ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए। मेरे प्रियो, आज भी ऐसी परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल देंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे खुदा, इस भोर के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे बातचीत करने से पहले हमारे पाप, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, कई बार आपसे बातचीत करने में हमारा टूटा फूटा शब्द होता है, लेकिन प्रभु उस टूटे फूटे शब्द को ही तू ओ पिता ग्रहण करता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर तू हृदय को जानता है, हृदय को परखता है। इसलिए मेरे खुदा, अगर किसी प्रिय भाई बहनों को प्रार्थना नहीं आती है, जो आज सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु वो आपसे बातचीत करना सीख जाए, ताकि उनके लिए दरवाजे खुल जाए। जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाए, जो बंद रास्ते हैं वो खुल जाए। प्रभु परमेश्वर आपसे बातें करना सिखा, हम सभी को आपसे बातें करना सिखा। कई बार हमारी गलतियां रहती है, लेकिन प्रभु उन गलतियों को हम सुधारते हुए प्रभु यीशु आपसे हम बातें करने वाले बन जाएं। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग हैं जो तुझे नहीं जानते, तुझे नहीं पहचानते, तेरे करीब नहीं है, इसलिए उनके लिए रास्ते बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, पाप की ओर जा रहे हैं, अपराध की ओर जा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनके लिए। पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन को बदल दीजिए। ओ पिता परमेश्वर, का मन परिवर्तन हो जाए और वो तुझे जाने, तुझे पहचाने, और प्रभु परमेश्वर उनके लिए दरवाजे खुल जाए, उद्धार के दरवाजे खुल जाए, उद्धार के दरवाजे खुल जाए, यीशु के नाम से अनंत काल के दरवाजे खुल जाए। प्रभु दया कीजिए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। सचमुच में से बहुत सारे प्रिय भाई बहन हैं, अपनी जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, ओ कई प्रकार के कामों को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, पति पत्नी को लेकर बहुत बेचैन रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, और कई बार सोचते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, मेरे परिवार की परवरिश कैसे करूंगा, मेरे बच्चों को कैसे संभालूंगा, मैं जॉब कैसे लगूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है।
लेकिन मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु पर भरोसा कीजिए, हालेलुया, खुदा पर भरोसा कीजिए। प्रभु परमेश्वर आपके परिवार के लिए रास्ते खोल देंगे, प्रभु परमेश्वर आपके बच्चों के लिए रास्ते खोल देंगे, प्रभु परमेश्वर आपकी जॉब के लिए रास्ते खोल देंगे। विश्वास में बढ़ते जाएं। हाँ मेरे प्रभु, आप ऐसा ही करेंगे, हम विश्वास करते हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, प्रभु उनके जीवन में से सब प्रकार के जो बंद रास्ते वो खुल जाए, यीशु के नाम से बंद रास्ते खुल जाए। प्रभु परमेश्वर अपने परिवार को लेकर जो चिंतित है, जो दुख में, आर्थिक तंगी में है, प्रभु परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए रास्ते खोल दे, आर्थिक व्यवस्थाएं सही हो जाए, आर्थिक तंगी पिता परमेश्वर दूर हो जाए और यीशु के नाम से उन्हें आशीष मिल जाए। प्रभु परमेश्वर जो स्टडीज कर रहे हैं, बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं, वो पिता इस समय में तो रिजल्ट के लिए बहुत चिंतित है प्रभु, लेकिन परमेश्वर पिता आप दया कीजिए, आशीषित कीजिए और पिता परमेश्वर वो आशीष का द्वार खुल जाए, फर्स्ट रैंक का द्वार खुल जाए। यीशु के नाम से आप आशीष दीजिए मेरे खुदा। पति पत्नी को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु परमेश्वर आशीष के प्रेम के द्वार खोल दे, प्रेम के द्वार खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रेम से रहे और परिवार में शांति रहे। ऐसे बहुत से परिवार टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं, बेचैनियों से अशांति भरी पड़ी है, लेकिन प्रभु शांति का द्वार खोल, प्रेम का द्वार खोल और प्रभु यीशु के नाम से परिवार में शांति और तसल्ली रहे। प्रभु आशीषित रहे लोग यीशु के नाम से। पिता बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, यीशु के नाम से उन्हें तनाव से बाहर निकाल, 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 उन्हें तनाव से बाहर निकाल मेरे प्रभु। यीशु के नाम से तनाव से बाहर निकाल, यीशु के नाम से तनाव से बाहर निकाल, यीशु के नाम से अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। पूरा आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा में प्रार्थना करता हूँ जो आज दर्द और पीड़ाओं में है सचमुच में बहुत से लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं। वो पिता परमेश्वर उनके पास पैसा कौड़ी नहीं है कि वो अच्छे से इलाज करा सके, अच्छे से डॉक्टरों को बता सके। प्रभु उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन के ऊपर। तेरा वचन कहता देख मैं तेरे इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। मेरे खुदा चाहे कैसी भी परिस्थितियों में है, चाहे कैसी भी मुश्किलातों में है, प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए दरवाजे खोल दीजिए। चंगाई दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे, ब्लेस कर प्रभु। चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितने ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु के नाम में चंगाई का द्वार खोल दे। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो रास्ते बंद हो गए हैं वो तेरे नाम से खुल जाएंगे। आशीष और चंगाई के रास्ते खुल जाएं। प्रभु दया कीजिए। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुना। उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन, देह, प्राण, आत्मा सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आप महान प्रभु है, जिंदा प्रभु है। धन्यवाद करते जितने भी बेरोजगार लोग हैं प्रभु उनके लिए रास्ते खोल दे प्रभु। जो लगातार तैयारी कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर उनके लिए रास्ते खुल जाए। देश विदेश के लिए रास्ते खुल जाए, देश विदेश के लिए रास्ते खुल जाए यीशु के नाम से। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। आप दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। चाहे कितनी ही बड़ी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए रास्ते खुल जाए और उनको जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए प्रभु, काम मिल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना है। आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। विशेष करके निसंतानों के लिए प्रार्थना करते जो निसंतान है प्रभु दया कीजिए, रहम कीजिए, तरस खाइए और आशीष के द्वार खुल जाए यीशु के नाम से। दया की आशीष की द्वार खुल जाए प्रभु। तू दया कर, रहम कर, तरस खा और संतान दे दे मेरे प्रभु, संतान दे दे मेरे यीशु। उनकी कोख को खोल दे मेरे यीशु। गर्भ का प्रतिफल मिल जाए मेरे यीशु, यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपनी प्रार्थना को सुना। आदर सम्मान गौरव हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आशीष दे जितने भी प्रेगनेंसी में है प्रभु उन बहनों को सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा दे। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आशीष दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। हाँ अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु, तू दया करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। पिता परमेश्वर जो
अनाथ और विधवाएं प्रभु, जिनका कोई नहीं प्रभु, तू उनका परमेश्वर है, तू उनका खुदा है प्रभु, उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर, आप आशीष दीजिए। जितने भी प्रिय भाई बहन अपने लिए घर बना रहे हैं प्रभु, उनका घर कंप्लीट हो प्रभु, उनके लिए आप हर एक वस्तुओं का प्रबंध करें, व्यवस्थाएं करें, जो बंद रास्ते वो खुल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बंद दरवाजे खुल जाए और कंप्लीट होने पाए उनके कार्य। हालेलुया। पिता धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जवानों के लिए मैं प्रार्थना करते, जवानों के लिए रास्ते खोल दे प्रभु। पिता परमेश्वर जॉब के लिए और शादी के लिए रास्ता खोल दे मेरे परमेश्वर। जो रुकावटें, जो बाधाएं बार बार आती है प्रभु, रिश्ते नहीं बन पाते हैं प्रभु, लेकिन आज यीशु के नाम से वो बंधन टूटने पाए और आशीष और पिता परमेश्वर अभिषेक का द्वार खुल जाए और उन्हें आशीष मिल जाए, शादी का जोड़ा बंध जाए यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी तेरे दास, तेरे दासियों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, झूठा झूठा आरोप में फंसाया जाता है प्रभु, उनके लिए दरवाजे खोल, उनके लिए दरवाजे खोल दे प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर, उनके लिए दरवाजे खोल दे प्रभु, तूने बाहर लेकर आ ताकि प्रभु आपकी महिमा कर सके यीशु मसीह के नाम से। जितने भी झूठे आरोप हैं वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी दास दासियां वो आंसू बहा बहा कर सेवा करते प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी सेवकाई के लिए आप रास्ते खोल दीजिए प्रभु, द्वार खोल दीजिए प्रभु, आप आशीषित कीजिए, हर एक आत्माएं बचाई जाए यीशु मसीह के नाम से। आज दिन भर का काम को हम आपके ही हाथों में देते हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन दिन में जो भी काम करते हैं उसमें आप मदद करें, सहायता करें और प्रभु उनके जितने भी रुके हुए काम हैं उनके लिए रास्ते खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से। हाँ राजा, हाँ पिता, हाँ स्वामी, आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते, क्योंकि आप महान प्रभु है और आपने कहा है, देख मैंने तेरे सामने द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रभु, जो आपने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं उसे कोई बंद कर ही नहीं सकता। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मेश ने बोला आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास करने की जरूरत है। जब जब आपके ऊपर मुश्किल आती है, आपको विश्वास से कमजोर होने की जरूरत नहीं, बल्कि ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है, चुनौती देने की जरूरत है। प्रभु आपके लिए सब कुछ दरवाजा जो बंद है वो खुल जाएगा यीशु के नाम से। इसलिए आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना इस प्रकार कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है इन प्रार्थनाओं के द्वारा किसी की जान बचाई जाए, उनका विश्वास बढ़ता जाए। और रोज हमारे लाइव सेशन 6 बजे होती है, आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।